जय हिंद। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि वो चीजें उनको समझ में नहीं आई। खैर, छोटी सी वीडियो थी और छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपको लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक एक्सरसाइज के थ्रू। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ जाएंगी। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इवन इसके साथ दो चीजें और भी, कॉपुलर वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसको बोलते हैं, और इनका सेंटेंस में आना जरूरी क्यों है, यानी कि मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब को पहचानना जरूरी क्यों है। अगर ना पहचाने तो फिर क्या होगा। खैर, इन सब सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं, पहले इन सेंटेंस की स्टडी करते हैं। इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये वर्ब है और ये भी यहां पे वर्ब है। दोनों सेंटेंस, इसको सेंटेंस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे ये इनकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर आ रही है। वर्ड का अरेंजमेंट किया गया है और इस वर्ड के अरेंजमेंट करने से उसका सेंस कंप्लीट आ रहा है, कहीं पर भी इनकम्प्लीट सा सेंस नहीं है। ठीक है, तो इनको आप बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस में आप ये भी जानते होंगे कि वर्ब का होना जरूरी है। अगर वर्ब नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब वर्ब का ही नेचर हमें देखना है कि वो वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, वो मेन वर्ब वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, या किस तरीके से वो चीजें काम कर रहा है। तो यहां पर ये जो वर्ब है, इन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। इनट्रांजिटिव इसलिए क्योंकि वर्ब के बाद से देखेंगे कोई दूसरा वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए। बिना ऑब्जेक्ट के ही अगर वर्ब सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट कर लेता है तो उसको आप इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ऐसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर पाते उसको आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। खैर, इनको वर्ब में कभी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब पे फोकस करें। यहां पे मेन वर्ब है, क्यों इसको मेन वर्ब हम बोल रहे हैं, क्यों नहीं इसको लिंकिंग वर्ब बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो इस एक्शन को परफॉर्म किया हुआ है। बिना परफॉर्म किए हुए ये एक्शन हो ही नहीं सकता, वॉक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चाह लिए वॉक हो गया। उसी तरीके से द टायर्ड सोल्जर स्लेप्ट, बिना सोए हुए आप सो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप मेन वर्ब उनको बोल सकते हैं। या वर्ब की डेफिनेशन आपने जो पढ़ी होगी, आप हिंदी में ऐसे पढ़ा होगा कि वर्ब वो होता है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि करना या होना, डूइंग या हैपनिंग, उसी को डूइंग या हैपनिंग बोल देते हैं। डूइंग जिसको सब्जेक्ट ने किया हो, हैपनिंग जो बिना किए हुए हो गया हो। आगे चलते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो इनको समझने की कोशिश करिए। इसमें ये बताइए, वर्ब तो है लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस आ रहा है? लग रहा है कि इनकम्प्लीट सा, कुछ और दूसरा वर्ड आए जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो। दूसरी चीज ये भी कि इसमें सब्जेक्ट जो है उसने ये एक्शन नहीं किया है। ये वर्ब ऐसा है जिसको करने की जरूरत नहीं है। कार्तिक अपीयर्स, वो अपीयर होता है, वैसे ही लगता है, वो दिखता वैसा है। ठीक है, मैंगोज आर, ही बिकेम, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट ने इसको परफॉर्म नहीं किया है। राइट, तो अब ऐसे वर्ब को आप जो बोलोगे लिंकिंग वर्ब बोलोगे। क्यों लिंकिंग वर्ब बोलोगे? क्योंकि ये लिंक करेगा सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, ऑब्जेक्ट से नहीं, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट से कंप्लीट करेगा इसके सेंस को। किसको? इसमें सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। तो लिंकिंग वर्ब नाम ही है, लिंक करेगा सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, ऑब्जेक्ट से नहीं। यहां पे जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो नाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो एडवर्ब आएगा। और एडवर्ब में दो ही चीजें आएंगी, तीन चीजें होती है, मैनर, प्लेस एंड टाइम। मैनर, प्लेस एंड टाइम, लेकिन मैनर इसमें नहीं आएगा। यहां पे प्लेस और टाइम के रूप में एडवर्ब आ सकता है। यहां पे मैनर कब आता है? जब वो मेन वर्ब होता है, जो जिसमें सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, डूअर होता है, डूइंग। ये हैपनिंग सारे वर्ब से कह सकते हैं आप। इसमें ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। यहां पे एक वर्ड ऐसा लिखिए कि जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। द अर्थ इज राउंड, ये एडजेक्टिव है। कार्तिक अपीयर्स, पूछ लेते हैं कार्तिक यार तुम बहुत आज अनहैप्पी अपीयर हो रहे हो। ठीक, तो ऐसा नहीं कि उसने कोई एक्शन किया, नहीं। यहां पे कार्तिक अपीयर्स अनहैप्पी, ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। मैंगोज आर रॉटन, मैंगोज आर डिलीशियस, ये भी एडजेक्टिव हो गया। ही बिकेम सैड, ही बिकेम अ डॉक्टर, ही बिकेम एन इंजीनियर, तो सैड एडजेक्टिव हो गया और डॉक्टर
नाउन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्ब थे वो सारे के सारे ये वर्ब ही हैं जिसको आप लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई? आई होप अब लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। लिंकिंग वर्ब उसको बोलेंगे जिसमें सब्जेक्ट ने इस एक्शन को परफॉर्म नहीं किया हो। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का काम क्या है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करता है, या यूं कहें कि वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब यहां पे जितने भी वर्ब थे वो प्रेडिकेट वाला पार्ट चूंकि इनकम्प्लीट था इसलिए इसको बोल देंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसे वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोल सकते हैं, या इन्हीं को पॉपुलर वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप कुछ लिंकिंग वर्ब के नाम याद कर लो। ये जितने भी वर्ब हैं इनको हम ट्रू लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ट्रू लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनके फॉर्म्स जहां कहीं भी आएंगे सेंटेंस में वो लिंकिंग वर्ब ही होगा 100%, और कोई वर्ब हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जितने भी वर्ब है वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि वो लिंकिंग वर्ब है कि वो मेन वर्ब है। ठीक है, अभी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बी का जो फॉर्म है आप जानते होंगे, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट फॉर्म। इनका पास्ट फॉर्म होता है वाज या वर। ठीक है, इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग और इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका होता है बीन। सेम एज सीम का जो सेकेंड फॉर्म है वो होता है सीम, इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेम होता है। बिकम का पास्ट फॉर्म बिकेम, एंड इनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिकम। ये सारे के सारे ये ट्रू लिंकिंग वर्ब, इनको लिख लें आप, ट्रू लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ये भी लिंकिंग वर्ब है, इनको भी याद करिए, बिल्कुल आसान है। सीम, लुक, अपीयर, साउंड, फील, स्मेल, टेस्ट, गेट, गो, ग्रो, टर्न, एटसेट्रा। मुझे याद है मैंने इन वर्ब को एक बार बहुत पहले 2-3 साल पहले लिंकिंग वर्ब को रटाने की मैंने कोशिश किया था एक ट्रिक के थ्रू, क्योंकि बच्चे ट्रिक को बहुत ध्यान से देखते हैं और ट्रिक को ये नहीं समझते कि वो ट्रिक करते करते वो खुद ही ट्रिक उनके ऊपर हो जाता है, उनको चीजें समझ में नहीं आ पाती। आप देखिए ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ इंग्लिश में होता नहीं है, आप याद भी नहीं कर पाएंगे, बस बेवकूफ बन जाएंगे। आप देखेंगे उनके ऊपर उस वीडियोस के ऊपर 10,000 से ज्यादा व्यूज हैं और बच्चों ने बहुत उल्टा सीधा लिखा भी है कमेंट्स में, मैंने उसको डिलीट नहीं किया है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। चीजें होती क्या है, अगर जब आप किसी चीज पे समय दोगे ना तब जाके उसमें परफेक्शन आएगा, यानी परफेक्शन पाने के लिए समय देना पड़ता है। बहुत कम समय में आप चाहें कि कमांड आ जाए तो बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को ना समझ में आए तो 1-2 बार रिवाइंड करिए, उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली 100% श्योर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आएंगी फिर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करिए। अच्छा, यहां पे एक चीज और भी बता दूं आपको कि इसको मैंने बताया ना डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, टेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहूं फूड टेस्टेड डिलीशियस, ठीक है, और यहीं पे मैं लिखूं आई टेस्टेड द फूड, टेस्टेड द फूड। सब्जेक्ट को मैंने चेंज कर दिया, यहां पे मैंने सब्जेक्ट को रखा फूड और यहां पे ये वर्ब है टेस्टेड। क्या फूड टेस्ट कर सकता है? फूड टेस्टेड डिलीशियस? नहीं, फूड किसी ने टेस्ट किया होगा और टेस्ट करने के बाद से कहा होगा फूड टेस्टेड डिलीशियस, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया। अब तो आई तो टेस्ट किया ना, आई टेस्टेड, क्या टेस्ट किया? डिलीशियस। तो यहां पे ये जो वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन यहां पे ये लिंकिंग वर्ब हो गया और यहां पे डिलीशियस इसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। देख रहे हैं ना? तो इन चीजों पे प्रैक्टिस करिएगा। इस पे एक्सरसाइज करते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसका आगे कॉम्प्लीमेंट को बस फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखेंगे इसमें ये जो टर्न है ये आपका क्या है? माया टर्न्ड 20। तो कोई 20 साल का होगा तो एक्शन करेगा क्या? ये माया ने एक्शन किया, टर्न्ड, वो 20 साल की हो गई, वो चीजें हैपनिंग है। तो यहां पे जो है ये लिंकिंग वर्ब हो गया और यहां पे 20 जो हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम एज द डॉग वाज हैप्पी टू सी इट्स मास्टर, द डॉग वाज हैप्पी, वाज यहां पे वर्ब है लेकिन लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। द रूम फुल ऑफ फ्लावर्स स्मेल्ड हेवनली,
यहां पे देखिए स्मेल्ड जो है ये वर्ब है, लेकिन ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट ने इस एक्शन को किया है क्या? नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और जब लिंकिंग वर्ब है तो हेवनली जो हो गया ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। द स्काई ग्रू डार्कर एज द डे पास्ट। ग्रू डार्कर, ग्रू जो है ये वर्ब है। द स्काई ग्रू डार्कर, जैसे जैसे एज द डे पास्ट, जैसे जैसे डे पास्ट होते जाता है अंधेरा छाने लगता है, अंधेरा और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो स्काई ने इस पे कोई एक्शन नहीं किया। ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब हो गया और यहां पे डार्कर जो हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। सो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, कॉपुलर वर्ब एंड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर वीडियो समझ में आती है तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।